एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी प्राइम ट्यूटोरियल। एचपी प्राइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी टेस्ट सीरीज़ में अब पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मतलब टेस्ट सीरीज़ में 41 है और 3 में 1। ठीक है, तो 41 में क्वेश्चन नंबर 41 है, सिनकाइटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। देखिए, सिनकाइटियल एपिडर्मिस आपको कहाँ मिलती है? वो मिलती है एस्कैरिस में। ठीक है, एस्कैरिस किसका एग्जाम्पल है? एस्कैरिस जो है वो है निमेटोहेलमिन्थिस का। ठीक है, निमेटोहेलमिन्थिस। ठीक है, इनको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं हम। ठीक है, और इनको हम एसके हेलमिन्थिस भी बोलते हैं। तो एसके और एस्कैरिस इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सिनकाइटियल टाइप का एपिडर्मिस किस में मिलता है आपको? वो मिलता है एस्कैरिस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अर्थवॉर्म किससे रिलेटेड है? अर्थवॉर्म जो है आपका वो एनिलिड से रिलेटेड है। हाइड्रा जो है आपका वो किस में आता है? आपका सिलिंड्रेट्स में आते हैं आपके। ठीक है, और स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्मेट्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लेना। ठीक है, तो सिनकाइटियल एपिडर्मिस किस में मिलती है? एस्कैरिस पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है कॉकरोच का वो किससे बना होता है? वो बना होता है, ऑप्शन ए है काइटेनियस क्यूटिकल, नॉन काइटेनियस क्यूटिकल, अमाइनो एसिड, कैरेटिन। तो राइट आंसर होगा काइटेनियस क्यूटिकल। किससे बना होता है? काइटेनियस क्यूटिकल से जो है एक्सोस्केलेटन अर्थवॉर्म का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, डेविल फिश एंड सी हेयर आर। तो डेविल फिश और सी हेयर क्या है? देखिए, डेविल फिश जो है वो क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है, और सी हेयर क्या है? एक स्लग जैसा होता है। ठीक है, स्लाइमी सी बॉडी होती है इसकी। ठीक है, तो ये किसके फीचर हैं? ये जो है ये किसके फीचर है? मोलस्क का। तो डेविल फिश किस में आती है? आपकी मोलस्क में, जिसमें जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है बिसरल हम्प में, फुट में, मस्कुलर फुट में। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप कि डेविल फिश और सी हेयर, ठीक है, वो किस में होते हैं? ये किसका एग्जाम्पल है? आपका मोलस्क का। ठीक है, मोलस्क में ही आपका स्नेल्स भी आते हैं। ठीक है, और क्रूटेशियंस जो हैं वो आपके किस में आते हैं? ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। सिलेंड्रेट में आपको मैंने बता ही दिया। हाइड्रा आता है। ठीक है, आपकी जेलीफिश आती है, ऑरेलिया आती है, ओबिलिया आता है इसमें, एंड मेराइन फिश में आपके ऑस्टियोथाइज, कॉन्वर्टाइज में आते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा मोलस्क। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एरिस्टोटल लैटर्न इज कनेक्टेड विद। तो एरिस्टोटल लैटर्न जो है वो किससे कनेक्टेड है? क्या ये रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है, मैस्टिकेशन से कनेक्टेड है, एक्सक्रीशन से कनेक्टेड है, या सपोर्ट से? तो इसका राइट आंसर है मैस्टिकेशन। ठीक है, राइट आंसर इसका है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन। और एरिस्टोटल लैटर्न किस में होता है? ये होता है सी अर्चिन में। सी अर्चिन में इसके माउथ में जो है ना वो शार्प से टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको चुइंग में हेल्प करता है। उसी का नाम दिया है एरिस्टोटल लैंटर्न, क्योंकि वो कुछ इस तरह का ही दिखता है। ठीक है, और ये जो है वो चुइंग में और बाइटिंग में हेल्प करता है उसकी। ठीक है, सी अर्चिन। सी अर्चिन इज द एग्जाम्पल ऑफ एकाइनोडर्मेट। एकाइनोडर्मेट्स। ठीक है, तो उसी में होता है एरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसका राइट आंसर, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बुलेनोग्लॉसस, पेरिपेटस, टैकीग्लॉसस, सिफेनोडोन। ठीक है, तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का जो कनेक्टिव लिंक है वो क्या है? बोलेनोग्लॉसस। ठीक है, बोलेनोग्लॉसस जो है वो किसका कनेक्टिव लिंक है? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का। वहीं अगर हम बात करें पेरिपेटस की, तो ये किसका कनेक्टिव लिंक है? ये है फिश और एम्फीबियन का। ठीक है, फिश एंड एम्फीबियन का। ठीक है, टैकीग्लॉसस किसका एग्जाम्पल है? मैमल और रेप्टाइल का।
और सिफेनोडोन भी किसका एग्जाम्पल है? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल का। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। ठीक है, तो जो कनेक्टिव लिंक है हमारा, ये याद रखना आपने, बुलाइनोग्लॉसस जो है वो किसका कनेक्टिव लिंक है? राइट आंसर है इसका कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। पेरिपेटस किसका है? फिशेस और एम्फीबियन का। टैकीग्लॉसस मैमल और रेप्टाइल्स का। और स्फेनोडोन किसका है? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द ग्रुप ऑफ एनामनियोटा इंक्लूड्स। तो एनामनियोट्स क्या होते हैं? एनामनियोट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? देखिए, जो बेबी होता है ना, छोटा सा एग में, जो भी एग में होगा या बोम में होगा, वो बेबी क्या होता है? कनेक्टेड होता है विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सपोज ये मैंने बेबी बनाया है, ये बेबी है। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसमें मिलती है, उनको बोलते हैं हम एमनियोटा। क्या बोलते हैं उनको? एमनियोटा। और ये किस में है? ऑब्वियस है, ये एडवांस फीचर में ही होंगे। तो एनेमनियोट्स कौन है इसमें जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं मिलती है? तो वो है फिश एंड एम्फीबियन। फिश और एम्फीबियन में जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं मिलती। अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आप एग ऑफ फिश को सर्च करना और वहाँ पे देखना, फिश का एग जो है ना वो कुछ इस तरह से है और उसमें बेबी ऐसे करके है और उसमें कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, वही सिमिलर एम्फीबियन में भी कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इन जैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? अनेमनियोट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती, बल्कि और जो जबकि बर्ड्स में, मैमल्स में, आपके रेप्टाइल्स में, इन सब में होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बर्ड्स में कौन होता है? सिरिंग्स। ठीक है, सिरिंग्स जो होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड होता है, और सॉरी ऑर्गन होता है इन बर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम कौन होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, सेल जो होते हैं ना वो ऐसे करके अटैच होते हैं, फ्लैट होते हैं, उन्हीं को हम पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पेवमेंट क्या होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड ईसोफेगस कंटेन विच टाइप ऑफ टिश्यूज। तो इस तरह के ऑर्गन्स में किस तरह के टिश्यू होते हैं? इनमें होते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखिए, ये जो ऑर्गन्स है ना, यहाँ पे मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है राइट आंसर होगा सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, ईसोफेगस में जो है किस तरफ के टिश्यू होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करते हैं, द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन इन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियल्स एंड स्मॉल ब्रोंकिया। तो इनमें भी जो है वो किस तरह के सेल्स होते हैं? जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियाई हैं। ठीक है, तो इनमें भी होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 50 ठीक कर लेना। जो वेजाइना है, यूरेथ्रा है और ईसोफेगस है, इसमें किस तरह के टिश्यू होते हैं? तो इनमें, सॉरी मैंने गलत आंसर कर दिया, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करते हैं ना, ये जो हैं वो मतलब मॉइस्ट रखते हैं इन जो ये जो ऑर्गन्स हैं इनको। ठीक है, मतलब मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 का, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड ईसोफेगस कंटेन
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर। ठीक है, थोड़ा ये हो गया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन इन द इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ब्रोंकियाल्स एंड स्मॉल ब्रोंकियाई, तो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में आपको वैसे ही पता होगा कि मूवमेंट होता है। ठीक है, एग का मूवमेंट है। ब्रोंकियाई में भी जो ब्रोंकियल्स होते हैं वहाँ पे जो होता है वो सीलिया होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे अंदर जो है वो मतलब जो कह सकते हैं कि डस्ट वगैरह है वो ना चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो कीप रिमेंबर दिस, सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज, तो मोस्ट इफेक्टिव कौन है भाई, तो ये है ऑप्शन नंबर 660 to 700 जो है ना, ये जो रेड लाइट कहते हैं इसको। ठीक है, तो उस ये जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस 660 से लेके 700 के बीच का रेंज जो है ना वो परफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स जीन्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किए थे, हंट मॉर्गन ने। ठीक है, तो राइट आंसर है मॉर्गन। वही बात करें हम फर्स्ट ट्रिपलेट, सॉरी चलो देख लेना, फर्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन टू बी डाइसिफाइड बाय निनबर्ग एंड मेथाई वॉज, तो इन्होंने ना फर्स्ट ट्रिपलेट कोड दिए थे। ठीक है, और ये कौन सा दिया था, क्या इसने AUG दिया था, क्या इन्होंने GUG दिया था, क्या UAA दिया था, या UUU दिया था, तो राइट आंसर है इसका UUU। ये फिनाइल एनालिन के लिए जो है वो कोड करता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ट्रिपलेट कोड जो निनबर्ग और मेथाई ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रख लेना, क्योंकि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था, तो उस हिसाब से पूछा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मंकी पजल इज़ अ कॉमन नेम फॉर, तो मंकी पजल जो है वो किसका कॉमन नेम है, क्या वो थुजा है, या ऑप्शन बी साइकस है, ऑप्शन सी एरोकेरिया है, या ऑप्शन डी एडियंटम है। तो अगर हम थुजा की बात करें तो इसको बोलते हैं हम वाइट सिडार, वाइट सिडार, या हम अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मोरपंख, जो ऑलमोस्ट सबके घरों में लगा ही होता है। ठीक है, एज मतलब डेकोरेटिव प्लांट इसको लगाते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट ये लगाते हैं इसको, थुजा जो होता है मोरपंख, और इसको वाइट सिडार भी बोलते हैं। वहीं साइकस की बात करें तो साइकस को हम बोलते हैं सागोपाम। ठीक है, सागोपाम, और ये सबके जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, ये दो तो है, थुजा और साइकस। एरोकेरिया ये है मंकी पजल। ठीक है, एरोकेरी क्रिसमस ट्री। ठीक है, मंकी पजल। ठीक है, इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। वही एडियंटम जो है हमारा वो क्या है, मेडेन हेयर फर्न है, ये इट्स अ फर्न, तो ये फर्न है, बाकी ये क्या है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है मंकी पजल का, एरोकेरिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो वर्ड टेक्सोन रेफर टू, टेक्सोन किसको कहते हैं, क्या ये स्पीशीज को कहते हैं, नंबर बी जीनस को, नंबर सी रैंक ऑफ एनी ग्रुप, और नंबर डी फैमिली। तो भाई इसका राइट आंसर है रैंक ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का रैंक होना ही टेक्सोन होता है, जो चाहे वो स्पीशीज हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो फैमिली हो, उस किसी भी ग्रुप का कोई रैंक है उसी को हम टेक्सोन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, टेक्सोन किसको कहते हैं, रैंक ऑफ एनी ग्रुप, और रैंक ऑफ एनी ग्रुप कुछ भी हो सकता है, स्पीशीज हो सकती है, जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, सॉरी आंसर है। ठीक है, एंड 57 है कॉलीफ्लोरी इज, कॉलीफ्लोरी क्या है, ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम काउलाइन बर्ड्स, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम ओल्ड स्टेम, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन यंग ब्रांचेस, और ऑप्शन डी है क्लस्टरिंग ऑफ फ्लावर। तो कॉलीफ्लोरी एक टर्म है जो यूज़ करी गई है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम द ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम से जो फ्लावर फॉर्मेशन होती है उसी को हम कॉलीफ्लोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 58 की रेड स्नो इज कॉज्ड बाय। देखिए रेड स्नो जो है वो किससे कॉज होता है। नंबर ए जो ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास निवेली, ऑप्शन बी है हिमेटोकोकस निवेलिस, या फिर ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो रेड स्नो जो है वो किससे बनता है, दोनों से ही। क्लेमाइडोमोनास निवेली, हिमेटोकोकस निवेली ये एक ही हैं, ठीक है। और ये किस में आते हैं आपके क्लोरोफाइसी में, एल्गी का ही जो सब क्लास है ना, ठीक है। क्लोरोफाइसी जो सब क्लास है उसी में जो है वो रेड स्नो को कॉज करने वाले जो होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में बोल रहे हैं ये, तो रेड स्नो कॉज करते हैं ये। और इसका राइट आंसर है क्लेमाइडोमोनास निवेली और हिमेटोकोकस निवेली। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बोथ। राइट आंसर इज बोथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन ट्रैप्ड बाय। तो मैक्सिमम सोलर एनर्जी किससे ट्रैप्ड होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, शुगर केन। शुगर केन क्या है, C4 प्लांट है, ठीक है। शुगर केन क्या है, C4 प्लांट है। शुगर केन हो गया, सोरगम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, C4 प्लांट है। राइस C3 प्लांट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा कि एडवांसमेंट प्लांट्स भी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ये मैं बढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि एल्गीज के बाद जैसे ब्रायोफाइट्स आए, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स सॉरी एंजियोस्पर्म्स आए, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में भी फिर फर्दर डिवाइडेड है, मोनोकोट्स हैं, डाइकोट्स हैं। तो आप देखोगे वहाँ पे कि कैसे ये अपने आप को और भी ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, और भी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं ये टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए शुगर केन इज द राइट आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इसी टेस्ट सीरीज का, अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवॉइड ऑफ लिग्निन इज। लिग्निन किस में नहीं होता इसमें, ठीक है। तो किस में नहीं होगा, पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में, या नन ऑफ दीज में। लिग्निन क्या करता है ना, लिग्निन जो है एक सेल को मतलब एक टफ स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लो, जैसे अखरोट का बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो लिग्निफाइड होता है, ठीक है। स्क्लेराइड्स बोलते हैं उसको। तो टफ स्ट्रक्चर मतलब एक टफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो किस में नहीं होगा, ये ऑब्वियस है कोलेनकाइमा में, क्योंकि कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा जो है सेल एक प्लांट को लचीलापन देता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो उसमें स्टिफनेस नहीं आती ना उससे, उसकी वजह से, ठीक है। तो लिग्निन वहाँ पे नहीं होता। तो कौन हो सकता है, सिर्फ ये कोलेनकाइमा। बाकी पैरेन्काइमा में भी होगा, स्क्लेरेन्काइमा में भी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 3 जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।